दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। बायर सेलर की साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के थ्रू देखेंगे कि मार्केट में अभी बिहेवियर क्या चल रहा है। बात करें क्लोजिंग की तो आज मार्केट ने 24,793 मतलब कि 24,800 के साइकोलॉजिकल अप्रॉक्स के लेवल पे अपनी क्लोजिंग दिखाई है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कैंडल जो बनी है वो इनडिसीजन कैंडल बनी है, जिसमें जो बॉडी है वो बीच में बनी है, जो विक्स है वो लंबी बनी है। अब इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि ऊपर से सेलर प्राइस को नीचे पुश करते हैं, नीचे से बायर प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिलता। प्राइस एक लेवल पे आके रुक जाती है और ऊपर में बैठा सेलर का स्टॉप लॉस और नीचे में बैठा बायर का स्टॉप लॉस, इन दो प्लेयर के मार्केट में स्टॉप लॉस ऐसे कैंडल पे सेफ होता है। अब बड़ा मोमेंटम कब आता है? जब कोई एक या तो सेलर ऊपर बैठा जो स्टॉप लॉस लगाए या तो बायर जो नीचे बैठा स्टॉप लॉस लगा के प्राइस को ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों में से अगर किसी एक का स्टॉप लॉस हटता है ऊपर या फिर नीचे या फिर तो उस तरफ मार्केट अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए ट्रैवल कंटिन्यू करता है। अब 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि मार्केट का भी बिहेवियर क्या है। अगर आप मार्केट की बिहेवियर की बात करोगे तो लास्ट के 3 दिन से अगर आप देखोगे तो मार्केट गिर रहा है और आज भी गिर रहा है, पर ये स्लो सेलिंग है। अगर आप देखोगे तो ये फास्ट सेलिंग होती है, कम टाइम में ज़्यादा सेलिंग मतलब कि स्ट्रेंथ, पर ज़्यादा टाइम में कम सेलिंग मतलब कि वीकनेस, ये होता है कमज़ोरी। बिकॉज अगर असली सेलिंग होती है तो मार्केट इतना टाइम नहीं लेता गिरने के लिए। अगर उसको गिरना रहता और यहाँ के जो बायर है उनको निकालना रहता तो कल के ही दिन में वो ऐसे करके निकल जाता। बट इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि बीच में कोई ऐसा लेवल है या फिर इसका ट्रेंड का कोई लेवल बीच में आ रहा है, क्योंकि हर ट्रेंड का 50 से 60% एरिया इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया है, जिसको आप फिबोनाची के टूल की मदद से निकाल सकते हो। स्विंग लो से जब आप स्विंग हाई को अटैच करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एग्जैक्ट 0.5 का जो सपोर्ट लेवल है फिब का, वहाँ पे आज प्राइस ने अपने आप को रोका है। मतलब कि 0.5 कल के लिए या फिर अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो 24,740 के लेवल पे निकल के आ रहा है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी कि यहाँ पर स्विंग हाई है, यहाँ पर स्विंग लो है। अगर हम फिबोनाची के टूल से ये ट्रेंड का अगर रेजिस्टेंट निकालने की कोशिश करें तो आपको देखने मिलेगा कि इसका रेजिस्टेंट 0.6 पे हुआ है, जो कि 24,950 के साइकोलॉजिकल लेवल पे निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसको रेड से मार्क करेंगे। हो क्या रहा है कि प्राइस ने नीचे एक सेलिंग दिखाई, ऊपर गया करेक्शन करने के लिए, मतलब कि रिट्रेसमेंट करने के लिए, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। बट देखो ये ट्रेंड हुआ डाउन ट्रेंड का, ठीक है। इसमें जब भी प्रीवियस स्विंग लो टूटता है ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं BOS, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर बार जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ता है या फिर नीचे स्विंग लो तोड़ता है तब ट्रेंड जो रहता है वो कंटिन्यू करता है उसी प्रेशर के साथ, मतलब कि हेल्दी ट्रेंड कहलाता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी कि जो यहाँ से स्टॉप लॉस को लगा के या फिर ऊपर की तरफ से, क्योंकि ये 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से अगर कोई सेल कर रहा होगा तो यहाँ पे जब उसे दिख रहा होगा कि ये करेक्शन है तो उसने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ट्रेल कर चुका होगा अभी। साथ ही जो मार्केट का पिछला ट्रेंड को देख के कि मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है, ये सोच के कि और मार्केट आज भी गिरा है कल भी गिरा था, तो वो इस एरिया में और स्टॉप लॉस को लगा के और आज के दिन पे यहाँ पे 24,850 का साइकोलॉजिकल लेवल पे वापस से स्टॉप लॉस को लगा के जो पिछला ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था उसको ये लोग दिमाग में रख के डाउन ट्रेंड ट्रेड करने का मार्केट को कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉप लॉस अभी सबसे ज़्यादा ऊपर एरिया में ज़्यादा लगे हुए हैं। क्योंकि बिकॉज जितने स्विंग्स बनते हैं, जैसे कि ये मार्केट का एक स्विंग हुआ, कैसे हुआ, जैसे कि ये मार्केट का पहला स्विंग हुआ तो मार्केट का स्टॉप लॉस फ्रेश में यहाँ लगेगा, बिकॉज रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है तो फोमो में एंट्री बनती है। उसके बाद जब मार्केट ने एक लोअर हाई बना के वापस से लोअर लो क्रिएट किया तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगेगा। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पर जाके एक लोअर हाई बनाया और वापस से जब प्राइस ने कंटिन्यू किया डाउन ट्रेंड में, क्लोजिंग आवर में जब मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पर भी वापस से थोड़े से स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को नीचे ट्रेड करने की कोशिश करी गई होगी। दैट्स वाई लिक्विडिटी अभी जो फाइंड हो रही है वो अपसाइड की ओर ज़्यादा निकल के आ रही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्लियर क्या है, देखो
मार्केट में अगर आप देखोगे तो 3 दिन से 24,950 से लेकर 24,700 के लेवल से अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरता है पर साइडवेज हो जाता है, मार्केट चढ़ता है फिर गिरता है फिर साइडवेज हो जाता है, फिर मार्केट आज भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं किया, दोपहर तक मार्केट साइडवेज ही था यहाँ पर, फिर उसने एक तो बाइंग और थोड़ी सी सेलिंग दिखाई जिसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ठीक है, तो समझ में क्या आ रहा है कि ये इतने एरिया में कुछ भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, मतलब कि ऊपर से सेलर अपने स्टॉप लॉस को बचा के रख रहा है, नीचे से बायर बार बार बाइंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पास हुआ और यहाँ पास लास्ट में 0.5 के सपोर्ट पे ही जो सेलर्स हैं वो रुक गए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोमेंटम किस तरफ आएगा, जिधर मार्केट का स्टॉप लॉस, और वो निकल के आ रहा है इधर 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 और लेटेस्ट में ऊपर में जैसे कि 24,200 के लेवल पे। ठीक है, पर ये बहुत अभी दूर है। अभी हमको करंट मार्केट के हिसाब से करंट जो नियर टू नियर रेजिस्टेंट एंड नियर टू नियर जो सपोर्ट एरियाज होंगे उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा। पहले तो हम जहाँ जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं सेलर के उसको हम जोन से मार्क करेंगे और वो कहलाएंगे लिक्विडिटी बाय साइड के लिए, जैसे कि एक यहाँ पे क्यों मार्क किया, 24,900 का साइकोलॉजिकल लेवल पे ही बन रहा है। देखो ये रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल है, इस स्विंग हाई पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। दूसरा यहाँ पे 24,850 के साइकोलॉजिकल लेवल पे और तीसरा ऊपर में है 24,900 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो ये रेड कैंडल बना के मार्केट को सेलिंग करके दिखाया था उस दिन। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे है, पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, नहीं पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा, दूसरा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं एक सप्लाई जोन से मार्क कर देता हूँ। अगर आप इसे पीछे से स्ट्रेच करोगे तो ये आपको देखने मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंट है पिछले टाइम में वो सपोर्ट का काम किया था, इसलिए इसे मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जाने नहीं दे सकते। पर मैं इसको अभी यहाँ पर कर लेता हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है। साथ ही अगर बाइंग के लिए देखना है तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, ये आपके लिए लेटेस्ट में सपोर्ट के जैसे काम करेगा। वाई? बिकॉज ये 24,650 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है एंड बिकॉज यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ है बाइंग का, यहाँ पर भी एक बार बाइंग आई थी, तो एक लेवल से जब 2 बार बाइंग आती है तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। अब प्लान कुछ ऐसा है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम देखना है तो बड़ा मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए कोई एक को बाहर होना पड़ेगा। अगर मार्केट 0.5 को तोड़ देता है दैट मीन्स इस ट्रेंड का ताकत टूट जाएगा, इस ट्रेंड का उसका 50% एरिया टूटेगा। तो यहाँ पर सपोर्ट एक खड़ा हुआ है, टारगेट इसको मान के यहाँ तक मार्केट को ट्रेड करने का कोशिश कर सकते हैं। बट अगर मार्केट ज़्यादा कोई बड़ा सेलिंग नहीं दिखाता है, थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है या फिर मार्केट घूम के वापस से घूम के इसी रेंज के अंदर जाता है तो ऊपर में स्टॉप लॉस मैंने बताया कि ऊपर में अवेलेबल है और ऊपर का जो बैठा सेलर है वो पूरे टाइम से अभी तक मार्केट में जो सेलिंग का प्रॉफिट है वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पास भी लेवल निकल के आ रहा है 25,050 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। मतलब कि आप देख सकते हो कि हर साइकोलॉजिकल लेवल पे सेल साइड पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर की ओर निकलता है तो एक छोटे रिस्क पे ऊपर की अगर मार्केट को अच्छा बड़ा मूव लेना होगा तो इन लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट ऊपर निकल सकता है। ठीक है, और ट्रेड कहाँ नहीं करना है मार्केट को, इस रेंज में मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है, या तो ऊपर का सेलर पहले डिस्टर्ब हो या तो नीचे का बायर कोई डिस्टर्ब हो, इधर ट्रेड नहीं करेंगे, इधर अप साइड इधर डाउन साइड। ओके, ये एनालिसिस मेरे पर्सपेक्टिव से, ना कि बाय सेल एडवाइस आपको देने के लिए, तो इसे सिर्फ नॉलेज के पर्पज से देखें, ना कि बाय सेल एडवाइस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना।